चिरैया नन्ही सी चिड़िया अंगना में फिर आजा रे। अंधियारा है घना और लहू से सना, किरणों के तिनके अंबर से चुनके अंगना में फिर आजा रे। पूरे देश में जहां बेटियों की जय जयकार हो रही हो, ओलंपिक से लेकर हर क्षेत्र में जहां बेटियां परचम लहरा रही हों, जिस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर सरकार शासन प्रशासन बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मुहिम चला रहा हो, शहर से लेकर गांव तक बेटियां देश और अपने परिवार का नाम रोशन कर रही हों, जिन बेटियों को देश के साथ साथ पूरा विश्व सम्मानित कर रहा हो, उसी देश में बेटियों को मौत की नींद सुलाया जा रहा है। खबर है छत्तीसगढ़ के जशपुर की, जहां कलयुगी मां ने अपनी ही 10 महीने की बेटी को अपने ही हाथों से मौत के घाट उतार दिया। शाम को 7 नहीं बजा था, 6:45 करीब अंधार हुआ था, तो हम फल्ली को जैसे ही मड़ाए दरवाजे पे आए, बच्चा बहुत रो रही थी। उसके बाद रोते बंद हो गया, तब उसकी माँ आई दौड़ते, उसके बाद बोली कि मेरा बच्चा डेथ हो गया। तो हम बोले कैसे डेथ हो गया? तो नहीं, मेरा बच्चा डेथ हो गया। जी हाँ, छत्तीसगढ़ जशपुर के बालाजी नगर से एक दर्दनाक खबर सामने आई है, जिसने आसपास के लोगों के साथ हर किसी को सोचने पर मजबूर कर दिया है। क्या एक माँ अपनी ही औलाद को इतनी बेदर्दी के साथ मार सकती है? दिल दहला देने वाली ये घटना उस मासूम बच्ची माही के साथ हुई है, जो मात्र 10 महीने की थी, जिसने सांस लेना सिर्फ शुरू ही किया था, पर उसकी जिंदगी इतनी ही थी और उसे इतनी जिंदगी देने वाली उसकी खुद की माँ थी, जिसने अपनी ही 10 महीने की मासूम बच्ची को लकड़ी की बनी पाटरी से पीट कर मार डाला। सोचिए जरा, क्या एक माँ ऐसा कर सकती है? शायद नहीं, पर ये माँ हत्यारन बन चुकी है, अपनी ही बच्ची की हत्यारन। यह खबर बार बार सोचने पर मजबूर कर रही है, क्या एक माँ का कलेजा नहीं पसीजा? जब छोटी मासूम बच्ची रोते रोते बेहोश हो गई, उसके बाद भी माँ उस लकड़ी की पटरी से तब तक पीटती रही जब तक कि बच्ची की जान नहीं निकल गई। प्रार्थिया है सुचिता, करीब 23 साल की एक वो भी बच्ची है, वो आकर के रिपोर्ट की कि उसकी बड़ी बहन जीविता मधुबन टोली में रहती है, उसका पति जेल चला गया है, जीविता अकेली रहती है, साथ में 3 बच्चे भी रहते हैं और उसकी बच्ची की एक सबसे छोटी बच्ची है माही, जिसकी उम्र करीब 10 महीने की है। उसकी मौत की सूचना पाकर के वो घर गई, घर में जाकर के अपनी दीदी से पूछी तो वो बताई कि बच्ची को बिल्ली नोच दिया है और जिसके कारण मर गई है। रिपोर्ट पर हम मर्ग मुस्तफ़ा कायम करके आज उसकी FSL अधिकारी के साथ 100 का निरीक्षण किए हैं, लोगों से पूछताछ भी किए हैं। दरअसल बताया जा रहा है कि 10 साल की माही को मारने की वजह सिर्फ उसका बार बार रोना और हमेशा तबीयत खराब रहने के साथ परिवार में तीसरी बेटी पैदा होना था। माही उसकी माँ है जीविता, उससे भी पूछताछ किए हैं तो उससे ये बात क्लियर हो गया है कि जीविता माने माँ ने ही अपनी 10 माह की बच्ची को रोने से और हरदम बीमार रहने से पहले घूंसा मार करके उसके चेहरे में 2-3 बार घूंसा मारी है। फिर घर में जैसा उपयोग में आता है पीढ़ा, जिसको बोलते हैं बैठने का काम आता है, उस पीढ़ा से उसको सिर में वार करके उसकी हत्या की है। इतना ही नहीं, साथ ही जशपुर पुलिस का कहना तो ये भी है कि पहले तो माही के परिवार ने पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की, लेकिन तहकीकात में घटना की वजह साफ हो गई जब बच्ची की मां ने अपना अपराध खुद ही कबूल कर लिया, जिसके तहत पुलिस ने धारा 302 और 201 लगा
कातिल मां को गिरफ्तार कर मामला दर्ज कर लिया है। बताया जा रहा है कि महिला अकेले ही अपनी 3 बेटियों के साथ घर में रहती थी और उसका पति जेल में बंद है। तो वहीं ऐसी ही एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है यूपी के फैजाबाद से भी। भले ही केंद्र सरकार या प्रदेश सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लगाती रहे, लेकिन आम जनता पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि फैजाबाद के एक घर में भी बेटी क्या पैदा हो गई, उसी की ही मां ने उसे एक पॉलिथीन में लपेटकर फेंक दिया। इस कलयुगी मां की करतूत पर आज सारा समाज शर्मसार हो रहा है। जो भी हो, फिलहाल इस दर्दनाक और शर्मसार कर देने वाली घटना को चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 पर सूचना आने के बाद इस मासूम बच्ची को जिला महिला अस्पताल के बच्चा वार्ड में भर्ती करवाया गया, जहां उसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। यहाँ आकर जब जानकारी मिली तो उन्होंने हमको ये बताया कि ये बच्चा ये मोक्ष वाला जो बाजार है उसके आगे एक गांव उसके आगे एक गांव पड़ता है बालासराय। वो नहर के पहले जो 50 फुट पहले बच्चा दाहिने हाथ पर पाया गया है और उन्होंने लाकर अस्पताल, उनके पास पब्लिक ने 100 नंबर पे फ़ोन किया था, उन्होंने लाकर अस्पताल में भर्ती कर दिया। जब हमारी टीम और हम अस्पताल में पहुंचे तो हमारी मुलाकात यहीं होती है अस्पताल में ही उनसे, और बच्चे के बारे में पूछा गया। इन दोनों ही हादसों के बाद ये सोचने को मजबूर होना पड़ता है, आखिर क्या गलती थी इन मासूम बच्चियों की जिन्हें एक माँ की गोद से मरहूम होना पड़ा, या फिर उनकी यह गलती थी कि वो एक बेटी थी। ये सवाल सबके सामने है। तो वहीं उससे भी बड़ा सवाल ये है कि जो कुछ लोग कहते हैं कि बेटी होना अभिशाप है, क्या वाकई वो एक अभिशाप है? ये एक गहरा सवाल है। जेके चैनल के लिए छत्तीसगढ़ से अलाउद्दीन राही और फैजाबाद से आकाश कुमार की रिपोर्ट।